नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में सिस्टम को सुधारा जाए, काम कंपनी मिले, हम लोग यहाँ पे काम करें। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। 2000 कम भी कमाएंगे तो अपना फैमिली के साथ तो रहेंगे। तो बिहार से पलायन करते हैं तो उनका 25 लाख मिनिमम 25 लाख कम से कम इंश्योरेंस करा दिया जाए, ताकि वो उनकी जब किसी घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का जो भरण पोषण या किसी प्रकार का कोई दूसरा बिजनेस कर पाए। अपने यदि अपने जगह पर रहेंगे तो किसी भी घटना होगा तो मेरे बाप मिल सकता है, भाई बहन मिल सकता है, हर कुछ मेरा व्यवस्था मिल सकता है। लेकिन बाहर में मुझे किसी बात होने के कारण हम लोग की जिस देश में रहते हैं उस देश के नेता और जो जनता है वहाँ हम लोग की देखभाल नहीं करता है। यदि मर भी गया तो किसी के कहता है साला कुत्ता है, कुत्ते के फेंक दो बाहर, और कुत्ते समझ करके इस लड़का को बाहर फेंके हुए थे। हाँ, मौत था तो इसके इसी बेड पर रखा था, बाहर छोड़ा था। दिए 10 बजे तो बोला कि दिन में आओ तो दिन में सुनवाई होगा। इसी बेड पर रखा था, कोई सुनवाई नहीं। अगर लोकल वाला रहता तो उसका सुनवाई होता, हम लोग का कौन सुनवाई होता, कोई सुनवाई नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज़ बिहार 24। मैं मोहम्मद असजद और इस वक्त हम बोखरा प्रखंड क्षेत्र के बोखरा गांव के वार्ड नंबर 2 में हैं। आपको बताते चले कि यहां से कुछ दिन पहले जो पिछला होली गुजरा है, उस होली में यहां से मजदूर जाते हैं छत्तीसगढ़ काम करने के लिए, लोहा फैक्ट्री में बताया जा रहा है। और उस मजदूर के जाने की खुशी में कह लीजिए एक तरह से खुशी भी रहता है और एक तरह से गम रहता है। जो इनकी बहन होती है या इनकी माँ होती है 2 दिन 4 दिन पहले से जाने का इंतजाम करती है और कपड़ा प्रेस करके देती है कि हमारा भाई यहाँ से जाएगा तो वहाँ से पैसा भेजेगा तो हम चूड़ी खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, यहाँ खाएंगे पिएंगे रहेंगे। और उनकी माता जी इंतज़ार करती है कि जो हमारा लाडला यहाँ से जा रहा है कमाने के लिए, तो हमारी जो लड़की है, छोटी लड़की है, उनकी शादी का जो है इंतजाम हो जाएगा, उनके भरण पोषण का जो है व्यवस्था हो जाएगा। लगातार हजारों हजार की संख्या में आप जहाँ से जाइए मुजफ्फरपुर पटना स्टेशन पर कई हजार की संख्या में डेली पर डे जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं मजदूर, जो बिहार के मजदूर हैं। रोजी रोजगार के लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था पर जो है अंकुश लगा दिया गया है। पता नहीं कब यह अंकुश जो है ख़त्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सरकार लगातार चेंज हो रही है, लेकिन बिहार में जो है हालात चेंज नहीं हो रहा है मजदूरों का पलायन करने का। सरकार का पलायन जो है इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में लगातार चल रहा है। पिछले कई सालों से बताया जा रहा है कि 15-17 साल से लगातार सरकार पलायन हो रही है, लेकिन बिहार में कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ फैक्ट्री का जो मांग लगातार किया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, नहीं तो बिहार से जो भी मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, उनका पहले इंश्योरेंस 50 लाख या 25 लाख का कराया जाए, ताकि उनके जो परिवार के लोग हैं वो सही से जी सके या किसी प्रकार का फिर कोई दूसरा बिजनेस कर पाए उनके जाने के बाद। हालांकि इस प्रकार की घटना काफ़ी दुख भरी घटना है कि यहाँ से एक युवा जो है पिछले साल होली में जाता है यहाँ से मजदूरी करने के लिए, अपने परिवार को संवारने के लिए। वो युवा इसी होली में फिर आने वाला था, उसके बीच में ही समझिए एक अनहोनी हो गई। जो उसके साथी थे उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई, आखिर घटना का कारण क्या हुआ कि आप लोग वहाँ जो गए तो किस प्रकार जो है वहाँ घटना घट गई। क्या नाम हुआ आपका? फूल बाबू कुमार। कैसे यह घटना हुई, आखिर इतनी बड़ी घटना जो है वहाँ आप गए तो कैसे हो गई? जैसे कि हम लोग संभव कंपनी में काम करते थे, छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते थे हम लोग। लड़का ड्यूटी करके आ रहा था रूम पे, एक्सीडेंट कर गया। फिर हम लोग का कॉल आया तो हम लोग का बताया कि लड़का का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए तो देखे कि लड़का डेथ कर गया है। हम लोग को वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिला। जैसे लोकल आता है तो उसको सुविधा होता है, और उस कंपनी में काम करता है उसको पैसा मिलता है। तो हम लोग जैसे बाहर का हम लोग का नहीं मिलता है। बिहारियों का कहीं भी कदर नहीं है कोई भी चीज़ का। मर गया जो हो रहा है, बस यही है। बिहार में कोई भी सरकार सुविधा देता नहीं अच्छा कि हम लोग कोई अच्छा काम करे, अपना शहर में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में सिस्टम को सुधारा जाए, काम कंपनी मिले, हम लोग यहाँ पे काम करें। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। 2000 कम भी कमाएंगे तो अपना फैमिली के साथ तो रहेंगे। सब जगह देखते, सब अपना अपना गांव में रहता है, काम करता है। दिल्ली पंजाब कहीं भी जाइए, सभी लोग अपना अपना कहीं सुविधा नहीं जगह पे काम करता है। हम लोग देखें इतना दूर से इतना दूर जाते हैं, कोई डेट कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई खो जाता है, ऐसे घर बर्बाद होता है। और ऐसे शुरू से होता जा रहा है बिहार में। हम लोग तो सरकार से ही कहना चाहते हैं कि कुछ गरीबों का कुछ मदद कीजिए आप लोग। जैसे हम लोग
अपना काम उम करके अब हम लोग रह सकते हैं, अच्छा से खुशी से रहें बस। जब वहाँ जो ये घटना घटी तो उसके बाद जो है प्रशासन का क्या रिएक्शन रहा, किस तरह प्रशासन आपको कोऑपरेट की या नहीं की, या कंपनी मालिक जो वहाँ के उसको आप लोग सूचना दिए थे, क्या हुआ वहाँ? वहाँ के प्रशासन हमको कुछ नहीं बोला, ठीक है, कोई चीज़ हमको नहीं बोला वो डेट कर गया तो मैं यहाँ से ले जाओ। रात में एक्सीडेंट हुआ, बोला कि तुम कल सुबह तक ले जाओ डेड बॉडी, 8 बजे तक, नहीं तो अगर नहीं ले जाओगे तो यानी कि हम लोग दफना देंगे कि लवारिस बना देंगे। देखिए हम लोग का इस तरह से हम लोग का दबाया जाता है, बाहर में रहते तो क्या कर सकते हैं। अब हम लोग तो उतना बड़ा पैसे वाले हैं नहीं, जैसे सरकार लोग का कुछ भी होता है चलो फ़ोन से ही काम हो जाता है। हम लोग का क्या काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, और क्या बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कैसे घटना हुई? वो घटना हुआ, ड्यूटी करके आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गया। बाद में थाना वाला डाला हॉस्पिटल, तो एक्सीडेंट मौत था तो थाना क्या डालेगा हॉस्पिटल में। हाँ मौत था तो इसको इसी बेड पर रखा था, बाहर छोड़ा था। दिए 10 बजे तो बोला कि दिन में आओ तो दिन में सुनवाई होगा, इसी बेड पर रखा था, कोई सुनवाई नहीं। अगर लोकल वाला रहता तो उसका सुनवाई होता, हम लोग का कौन सुनवाई होता, कोई सुनवाई नहीं होता। इसीलिए उसका मौत हो गया। नहीं तो अगर हमारा बिहार में कंपनी रहता तो हम लोग वहाँ नहीं जाते काम करने, यहाँ करते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर मौत भी होता तो आगू में से सब झेल लेते। अगर वही लोकल रहता तो उसको सब झेल के लेता। कंपनी वाला कोई एक्शन नहीं दिया, कंपनी वाला कोई पैसा नहीं, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं दिया। क्या कहिए बिहार सरकार? बिहार सरकार से यही कहेंगे कि हमारे बिहार में कंपनी लगाए, हम लोग को तकलीफ ना हो। हम लोग भी माँ बाप के साथ काम करेंगे, दूध पैसा कम कमाएंगे, 2000 कम कमाएंगे, लेकिन खुशी तो मिलेगा कि रह रहे हैं। कोई त्यौहार आता है, दिवाली आता है, छठ पूजा आता है, जो भी आता है, होली आता है, तो हम लोग काम करते, लोग दिवाली मनाता है, छठ पूजा मनाता है, 1000 किलोमीटर जाता है, 2000-1000 किलोमीटर जाता होता है, तो फिर भी नहीं खुशी मिल पाता है। हमारे जाने पर कोई इज्जत नहीं मिलता, ले जाओ नहीं तो लवारिस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके बोलने लगता है। हम लोग के कौन भरोसा है कि हम लोग दबाएंगे। अभी जो आप आए हैं तो ये आने का व्यवस्था जो है वहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है, कंपनी के द्वारा, या आप लोग खुद लेकर के आए? हम लोग खुद लेकर के आए हैं, जाए वहाँ गए, सब कुछ किए, प्रशासन से दिए, गबुहाई भाई सबूत भी दिए। हमको फिर से बुलाया, कुछ पेपर ऊपर नहीं दिए, बोला काम क्रिया करके आओ तब पेपर ऊपर मिलेगा, तब भी भेज दिया। पेपर नहीं दिए। तो आपको बता दें कि ये मजदूर जो है इनका दर्द सुनिए कि कितने ये दर्द से पिरा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि बिहार में यदि अगर फैक्ट्री होता, बिहार में यदि इस तरह की कोई सुविधा होता तो मैं यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बाहर नहीं जाता, यहाँ पर अपने माँ बाप भाई बहन सभी परिवार के साथ रहते, और यहाँ 2000 कम ही भी मिलता तो यहाँ हम रह लेते। लेकिन मजबूरन हम लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। और भी कुछ लोग बात करें। क्या नाम हो? श्री चंद्र। यही घर हुआ आपका? हाँ यहीं पर घर। क्या कहेंगे इस प्रकार की जो घटना हो गई है? सरकार को क्या कहना है, अभी जैसा स्थिति में पिछले साल होली में था, इस साल होली में आने वाला था। अब सोचा था जो अगले होली में जाएंगे, घर पर खेलेंगे होली। अब उसका काम छुट्टी करके जा रहा था फैक्ट्री से, बोला था कि डंपर में लग गया, एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पर के सरकार जो है पुलिस वाला जो अपना उठा के वहाँ रखा, दूसरे लोग को मालूम क्या, ये रात में हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग यहाँ पर हम सब सारी रात जागे हुए थे। उधर से हम 3 बजे यहाँ जागे हुए थे। आया तो आप देखिए कि लाश का कोई जैसा जो पेपर होता वैसा पेपर मोड़ के वहाँ का सरकार भेज दिया। और उसका मुआवजा जो है सरकार अब देता है कि नहीं देगा, कंपनी वाला। क्या कहिए यहाँ की सरकार जो है उनसे आप क्या कहिएगा, क्या न्याय की गुहार लगाइएगा? गुहार हम क्या लगे, वहाँ का सरकार जो घटना हुआ तो घटना का हम लोग का घटना का सहयोग दीजिए। 1000 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से हम लोग कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए। और जब चुनाव जो आता है तो फलाना पार्टी का झंडा लेकर के, फलाना पार्टी का झंडा लेकर के, 200 रुपया लेकर के व्यवस्था के नाम पर जो है सब लोग सेटिंग हो जाते हैं। उस समय ये सब चीज़ नजर नहीं आता। जब नेता सब जो आता है तो नेता सब तो काहे नहीं पूछते कि आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, हमारे राज्य के लिए क्या कीजिएगा। हमारे राज्य में फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे बाल बच्चा सब जाता है बाहर, तो उस पर सरकार नेता सब तो नहीं पूछते। फिर चुनाव आने वाला है, कोई भी पार्टी का नेता रहे, पार्टी पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो हक है उस हक और अधिकार का जो है बात कीजिए उस नेता से जो आपसे वोट मांगने आता है। वोट दीजिएगा, यहाँ जाइए कमाने 400 रुपया 300 रुपया दिल्ली बम्बे, इस पर क्या करिएगा? अब इलेक्शन आ गया समझे। हाँ, आप तो अपना राजनीति में नेता लोग अपना राजनीति भी चल रहा है। अभी जो घटना हुआ है हम लोग आप देख रहे हैं, 82 पर देख रहे हैं। अब जो घटना हो गया है आप देखिए, वीडियो देखिए। अब हम लोग को जब जाते हैं प्रदेश में घटना हुआ है
क्या आप राजनीति करिएगा कि घटना को देखिएगा? नेता तो स्वीकार करिए सब कुछ। राजनीति आखिर यहाँ के नेता जो है, नेता लोग अगर यहाँ जो है बिहार के अंदर कोई फैक्ट्री लगा देता, बड़ा फैक्ट्री लगाता, तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था बढ़ जाती। रोजगार की व्यवस्था बढ़ जाती तो आपका बच्चा, आपका परिवार यहाँ से बाहर पलायन नहीं करता तो यहाँ तो रही घटना होती भी है बाय भी, तो फिर परिवार के साथ रहता, तुरंत वहाँ परिवार पहुँचता, तत्काल जो भी सुविधा उसको दी जानी थी वो दे दिया जाता। लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि कोई देखने वाला नहीं था। हम गए तो वहाँ से यानी कि बताया जा रहा है कि वो लोग बोले कि हम गए तो वहाँ से हमको वापस भेज दिया गया। बोला कल 10 बजे दिन में आकर के मिलिए। लाश बाहर फेंका हुआ था 10 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक वहाँ देखा गया। बताया जा रहा है जो बच्चा वहाँ से खाते था। तो आखिर आप लोग जो चुनाव आता है तो चुनाव के समय नेता सबसे कहे नहीं बोलते सब बात बोले जब चुनाव आता है तो अपना फैक्ट्री के गरीब को नहीं देख रहा है, अपना चुनाव को देख रहा है। जो अपना गरीब यहाँ जो हालात में जाता है बाहर में, जो अपना हालात के पहले देखिए। जो अपना वो राजनीति नेता जितना है बिहार का, कोई भी कहीं के नेता हो, अभी इलेक्शन आ गया, अपना इलेक्शन में चल रहा है, अभी जो स्थिति चल रहा है तो फैक्ट्री अगर दे देता बिहार में, हम लोग यहाँ 1000 किलोमीटर नहीं जाते, 1000 किलोमीटर हम नहीं जाते। अगर यहाँ पर 2000 भी कम रहते थे, हम नहीं जाते वहाँ। चलिए, इनका कहना है कि अगर 2000 कम भी हमको मिलता है बिहार में तो हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। यहाँ जो इस प्रकार की बहुत ही दर्दनाक घटना जो हुई है, क्या कहेंगे इस पर। यानी कि बिहार से लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है। लगातार बिहार से कई हजार की संख्या में पढ़ रहे देखिए जाकर के स्टेशन पे जो है, बिहार से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चंडीगढ़, फलाना जगह जो है अलग अलग स्टेट जो है मजदूर जा रहे हैं। मजदूरी करने के लिए 300, 400, 10,000, 12,000 महीना कमा रहे हैं। तो यहाँ अगर उस प्रकार की व्यवस्था हो जाती तो यहाँ की सरकार अगर व्यवस्था कर देती तो ये मजदूर शायद से वहाँ नहीं जाते। तो क्या यहाँ की सरकार से आप उम्मीद कीजिए? अगर पूरे व्यवस्था मिल जाए तो हम लोग किस लिए जा सकते, नहीं जा सकते हैं। अपने यदि अपने जगह पर रहेंगे तो किसी भी घटना होगा तो मेरे बाप मिल सकता है, भाई बहन मिल सकता है, हर कुछ मेरा व्यवस्था मिल सकता है। लेकिन बाहर में मुझे किसी बात होने के कारण हम लोग की जिस देश में रहते हैं उस देश के नेता और जो जनता है वहाँ हम लोग की देखभाल नहीं करता है। यदि मर भी गया तो किसी के कहता है साला कुत्ता है, कुत्ते के फेंक दो बाहर, और कुत्ते समझ करके इस लड़का को बाहर फेंके हुए थे। अगर मनुष्य समझता, अगर आदमियों समझता तो उनको किसी बाइज्जत रखना था और सारी प्रक्रिया उसको करके भेजना था। लेकिन हम लोग को कोई सहायता वहाँ नहीं मिला। नहीं सहायता मिलने के कारण आज मेरे देश में ये हाल है कि बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं कि जो आपने नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी करने में छूट है, लेकिन हम लोग के गरीब का कोई सहायता नहीं है। और न किसी जगह हमको बुला रहा है, न किसी जगह किसी बात से हम लोग को सहायता मिल रहा है। किसी बात भी यदि उनको सुनाते हैं तो इस वक्त कहते हैं तो अगले वाले दिन में आकर के भूल जाते हैं और हम ही लोगों के ऊपर दबाव हो जाते हैं। हमसे निवेदन यही है कि मेरे बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। हमारे जितने मजदूर भाइयों हैं सभी को काम, जितने नेता हो वो हमारे काम लगावे यहाँ। अगर यदि नहीं काम लगाने के कारण हमारे जितने गरीब भाई हैं सभी बिलट के मर जाएंगे। हमारे को कोई सहारा नहीं। क्या कहिएगा जो मजदूर किसान टाइप के लोग हैं उनसे आप क्या अपील कीजिएगा? इस चुनाव में जो वोट मांगने के लिए आते हैं नेता, तो नेता से क्या सवाल किया जाए? तो उससे सवाल यही किया जाएगा कि हमारे बिहार में फैक्ट्री मंगाया जाए। जो कि यदि आज हम आपको वोट कर रहे हैं तो हमारा आपका हक बनता है आपसे काम लेने का। मेरे काम का रास्ता बतलाए जो मैं कौन सा काम कर करके या गरीबों को जिला सकूँ और हम लोग गरीबों जी। अगर हम लोग जिए नहीं तो नेता के रख करके क्या फ़ायदा है? नेता के वोट देने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नेता रोड में जाने से, वैसा नेता को बोलने से जब मेरे काम नहीं होता है, मेरे बात नहीं बन रहा है, तो नेता को वोट देना बेकार है हम लोगों का। चलिए, यह ग्रामीण है। ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में है कि इस प्रकार की घटना को जो घटना हो गई है वहाँ, यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आए। हालांकि आना चाहिए या किसी प्रकार का कोई भी उनको सहायता नहीं दिया गया है यहाँ पर। और आपको बता दें, सबसे पहली बात, एक और बात आपको हम बता दें, यह सबसे बड़ा जांच का विषय बनता है कि वहाँ जो हॉस्पिटल में इसको व्यक्ति को रखा गया था, जो लाश को, वहाँ 10 बजे रात में जब वहाँ उसके जो परिवार के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आप अभी जाइए और कल आइएगा। और कल आते हैं देखते हैं कि 10 बजे रात तक, सुबह तक जो है वो लाश वैसे ही बाहर में स्टेशन पे जो रखा रहता है, लावारिस बताया जा रहा है कि उसके बाद बोलते हैं कि इसको ले जाइए, अन्यथा जो इसको लावारिस लाश घोषित करके जो है इसको हम लोग जला देंगे। क्या यही हुआ था वहाँ? यही हुआ था वहाँ। अच्छा, और क्या बोलता है ना, तो लावारिस लाश करके जला देंगे, फेंक देंगे, कोई जरूरत नहीं। सब कुछ खुद से करना पड़ता है फिर भी। चलिए, यहाँ की सरकार को चाहिए कि इस सब समस्या जो है, समस्या पर ध्यान दे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करे, ताकि हमारे बिहार के मजदूर जो है यहाँ से पलायन नहीं करें और उनको जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से बिहार में ही लागू किया जाए। आप देखते रहे AR न्यूज़ बिहार 24। मैं मोहम्मद अफजल।